जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों बात करते हैं आज बिहार विधानसभा परीक्षा जो 2025 हुआ, बिहार विधानसभा का सुरक्षा परी यानी सिक्योरिटी गार्ड का जो एग्जाम हुआ है 8 अगस्त को। बिहार विधानसभा का जो परीक्षा हुआ सिक्योरिटी गार्ड यानी विधानसभा सुरक्षा प्रहरी जो है विधानसभा विधानसभा सुरक्षा प्रहरी, इसका जो एग्जाम हुआ 8 अगस्त को एग्जाम हुआ। तो 8 अगस्त को जो एग्जाम हुआ, इनके ओरिजिनल जो भी जीके का क्वेश्चन पूछा है, जीके जीएस का, तो जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन पूछा है हम आपको कराने वाले हैं। आप अपना जीके जीएस में देखिए कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, आप मिला सकते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल है, आप कमेंट में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन को बोल पढ़ते हैं, ठीक है ना। जरूर बताइएगा आपने जीके जीएस में कितना सही किए थे कमेंट बॉक्स में। और इसी प्रकार का किसी भी एग्जाम के एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जो भी बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 97वां संविधान संशोधन जो है ना, सहकारिता समिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? सहकारिता समिति से संबंधित है, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारिता समिति को भाग 9 को ख में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? 9 के ख में रखा गया है, ठीक है ना। 9 के ख में रखा गया है। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि भाग 9 में क्या है। तो भाग 9 में पंचायत है। क्या है? पंचायत है। अब भाग 9 का क में बात करें तो 9 का क में है नगर पालिका, और 9 के ख में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सहकारिता समितियों को जोड़ा गया है। अगर बात करें वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, तो श्री अमित शाह। कौन है? तो वर्तमान में श्री अमित शाह है। अमित शाह है, ठीक है ना। सहकारिता मंत्री कौन है? अभी अमित शाह है। अब बात करें दल बदल विरोध कानून, ऑप्शन पे देखिए तो दल विरोध कानून जो है 50वीं जो संविधान संशोधन हुआ था, सॉरी दल बदल विरोध कानून जो है 51वां संविधान संशोधन के तहत जो 1985 में हुआ था। क्या हुआ था? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, और 10वीं अनुसूची में ही दल बदल संबंध कानून है। शिक्षा का अधिकार, आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आर्टिकल 21(a) को जोड़ा गया। आर्टिकल 21(a) को जोड़कर शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। आप इतना देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। तो भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची पूछा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। तो आपको बता दें कि मूल संविधान में जो है, तो मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। कितनी? 8 थे। और वर्तमान में अनुसूची कितना है? तो वर्तमान अनुसूची की संख्या जो है ना 12 है। कितना है? 12 है। तो उस 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों का बंटवारा है। बात करें तो 5वीं अनुसूची में, तो 5वीं अनुसूची में SC ST प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में है, और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। तो आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पंचायती राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पंचायती जो राज शब्द का प्रयोग था सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, ठीक है ना। और बात करें बलवंत राय मेहता समिति, जो पंचायती राज से संबंधित समिति है, बलवंत राय मेहता समिति जो अभी त्रिस्तरीय जो है ना, त्रिस्तरीय पंचायती संस्थान के बारे में बात यही की थी। और बलवंत राय मेहता समिति ही पंचायती राज से संबंधित है, और इसी का आसे-पास अभी वर्तमान में पंचायती राज में लागू है। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जो है, इनकी किताब हिंद स्वराज है। क्या है? हिंद स्वराज है महात्मा गांधी की किताब, और हिंद स्वराज। और इसका पत्रिका की बात करें तो हरिजन जो है इसका पत्रिका है। और अखिल अस्पृश्यता संघ की स्थापना 1932 में भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? तो आर्टिकल्स जो हो जाए 243, आर्टिकल 243(a) जो है ग्राम सभा से संबंधित है। और आर्टिकल 40 की बात करें, आर्टिकल 40 जो है पंचायत से संबंधित है। क्या है? आर्टिकल 40 पंचायत से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में पारित हुआ। कब हुआ? 1993 ईस्वी में पारित हुआ, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और 74वां संविधान संशोधन किससे है? नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। और पंचायती राज जो भाग 9 में रखा गया है, और नगर पालिका जो है भाग 9 को क में रखा गया है। अभी आपको बता दें 97वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारिता समिति जोड़ा गया, जो भाग 9 को ख में रखा गया है, ठीक है। और इस सभी को कब पारित किया गया? तो 1993 ईस्वी में पारित किया गया है।
73वां 74वां संविधान संशोधन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो भारतीय थी वो सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। ठीक है ना, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में होता है और ये ह्यूम जो होता है इनके द्वारा किया जाता है। उस समय कांग्रेस का स्थापना के समय गवर्नर जनरल डफरिन थे। डफरिन कहा जाता है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है। ठीक है ना, कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है कहा जाता है। और प्रथम कांग्रेस के जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपके पूछे, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष है, प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। कौन? एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। 1917 के कोलकाता अधिवेशन कब बने थे? एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट क्या बने थे? अध्यक्ष क्या बने किए थे। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बात करें इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। और विजय लक्ष्मी पंडित, अगर बात करें विजय लक्ष्मी पंडित को, तो जो यूएनओ होता है उसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली थी, भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली थी। ठीक है ना, विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1930 के संविधान 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह किसने कहा था? तो नमक सत्याग्रह किनके द्वारा कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, नमक सत्याग्रह कहा था सीआर दास। किसने कहा था? सीआर दास कहा था। और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। और दांडी यात्रा करते हैं 6 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा के निकलते हैं और दांडी पहुंचते हैं 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और अपने 78 अनुयायियों के साथ 3 से 43 किलोमीटर दूरी पैदल तय करते हैं और नमक कानून भंग करते हैं। ठीक है ना, नमक कानून भंग करते हैं। और साथ ही साथ 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी करते हैं महात्मा गांधी। और बात करें सुभाष चंद्र बोस को, तो सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है, भारत की खोज। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था साइमन कमीशन में किसकी अनुपस्थिति के कारण विरोध हुआ? तो साइमन कमीशन था, इसका गठन 1927 में होता है। गठन कब होता है? 1927 में होता है। और साइमन कमीशन गठन 1927 में होता है। और भारत कब आता है? तो भारत 1928 में आता है। भारत 1928 में आता है। इनका विरोध किया जाता है। क्या किया जाता है? साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो साइमन कमीशन था वो 7 सदस्य था। कितना? 7 सदस्यीय वो कमीशन था, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। लेकिन भारतीयों के भलाई के बारे में बात करना था, भारत के बारे में बात करना था, और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। और इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय जो है, लाजपत राय को लाठी की चोट लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सांदर्स की हत्या कर देते हैं। और उसी की हत्या के कारण में भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी हो जाता है, फांसी पर दिया जाता है। साथ में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों के एक साथ फांसी पे लटका दिया जाता है। तो भगत सिंह के सांदर्स की हत्या का मुकदमा लगाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पे है? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान पूछा है। तो भारत की पहली पंचवर्षीय कृषि और सिंचाई से संबंधित थे। और भारत किस पर? कृषि और सिंचाई पर संबंधित थे। और बात करें पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होता है 1951 से 1956, पहली पंचवर्षीय योजना होता है। ठीक है ना, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होता है? 1951 से 1956। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कृषि और सिंचाई पर ध्यान देना। दूसरा जो होता है पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तो औद्योगिकरण पर फोकस करता है, उद्योग धंधा पर ज़्यादा फोकस करता है। पंचवर्षीय योजना के बारे में जानिए। तो योजना आयोग जो है ना, इसकी स्थापना जो होता है 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना होता है। और ये योजना आयोग के तहत ही पंचवर्षीय योजना की काम चलाया जाता है। ठीक है ना। और पंचवर्षीय योजना का जो काम होता है किसके थ्रू होता है? योजना आयोग के थ्रू होता है। और इसका सफल रूप से जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है वो मुहर लगाने के बाद पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित किया जाता है। और बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग पदनायक प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन अभी वर्तमान में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग लाया गया। क्या लाया गया? योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग लाया है। क्या लाया? नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी और 2015 को किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आधिकारिक रूप से लागू अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी? तो टोटल बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो टोटल पंचवर्षीय योजना 1 से 12 तक हुआ था। ठीक है ना। तो 12वीं पंचवर्षीय अंतिम हो जाएगी। और इसका जो टाइम था 2012 से 2017 तक था। 2012 से 2017 तक था अंतिम पंचवर्षीय योजना का। और इसी बीच सरकार चेंज हो जाती है और आती है बीजेपी सरकार 2014 में। और 2014 में योजना आयोग आपको बताया थी, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग लाते हैं। और नीति आयोग लाते हैं 1 जनवरी 2015 को, जो भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कभी कभी नीति आयोग को फुल फॉर्म भी पूछ देता है नीति आयोग। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है, बिहार विधानसभा हो या बिहार सीजीएल का हो या बिहार एसएससी एग्जाम हो, तो इनमें अगर आप देख सकते हैं तो जीके जैसे क्वेश्चन एक पोर्शन से आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए आप एग्जाम एनालिसिस जरूर देख के जाइए और आपका इससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विधानसभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा संविधान सभा। क्या हो जाएगा? संविधान सभा। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संविधान सभा। तो संविधान सभा क्या हो जाएगा? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब बात की प्रारूप समिति का था, तो इसका होता है 29 अगस्त 1947 की स्थापना होती है। 29 अगस्त 1947 का। और ये 7 सदस्य ये भी रहते हैं, 7 सदस्य कमेटी रहते हैं, और इनके अध्यक्ष जो होते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष अगर बात करें अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, और अस्थायी रूप से कहते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लाया गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्या लाया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ना, तो संविधान के भाग 4 में, किसमें? भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। और बात करें संविधान के अनुच्छेद में, तो 36 से 51 नीति निर्देशक से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस योजना को गॉडगिल मॉडल योजना कहा जाता है? किस योजना को गॉडगिल मॉडल कहा जाता है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ना, उसी को गॉडगिल मॉडल कहा जाता है। पहली योजना की शुरुआत हुआ है 1951 से 1956, ये भी याद रखिए, ये कृषि पे आधारित था। और दूसरी होता है, दूसरी की बात करते हैं 1956 से 1961, और तीसरी की बात करते हैं 1961 से 1966, और 66 के बीच में गैप होता है 1966, 67, 68। ये 3 साल का जो गैप होता है, 66 से 67, 68 और 68 से 69, इस गैप को योजना आयोग कहता है, योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है कि गैप के बाद योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 69 से 1969 से 1974, और पांचवी पंचवर्षीय होती है 1974 से 1979 तक। ठीक है ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के समय में क्या होती है? गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। ठीक है ना, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया जाता है। किनके द्वारा? इंदिरा गांधी, उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताया देते, दूसरी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य उद्योग, भारी उद्योग। ठीक है ना। और इसकी कार्यकाल यानी कि टाइमलाइन कितना था? 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइमकाल था। भारतीय पंचायती राज के आध्यात्मिक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बलभद्र मेहता समिति। आपको बता दें, पंचायती राज जो अभी लागू है किस से? बलभद्र मेहता समिति त्रिस्तरीय लागू है। कितना? त्रिस्तरीय प्रणाली लागू है बलभद्र मेहता समिति। ग्राम, ठीक है ना, और होता है, और उसके बाद पंचायत, और उसके बाद जिला परिषद। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 जी किससे संबंधित? देखिए पॉलिटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था सुरक्षा पार्टी में। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 243 जी का संबंध होता है, क्या होता है? शक्ति से होता है। क्या होता है? पंचायत की शक्ति से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो 2024 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? एक करेंसी क्वेश्चन है। तो विनोद कुमार शुक्ल जो था, उनको साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। यानी कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, एक ही तो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, वो है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है? आपको बता दो, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था। और 1984 में जो एक कंपनी था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव होते हैं, और मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, इस रिसाव के कारण बहुत सारे आदमी की मौत हो जाती है। इसी घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यह कब घटित हुआ था? 1984 में घटित हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 में पीएम परिणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैविक खेती से संबंधित है पीएम परिणाम योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर बंदरगाह जिसमें भारत की क्या है राजनीतिक सूची किस देश में स्थित है? तो जवाहर बंदरगाह जिसमें भारत की राजनीतिक सूची है, वो ईरान में संबंधित है, ईरान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन आपको पता है, भारत के जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन देखिए, रायसीना डायलॉग का आयोजन किससे संबंधित है? रायसीना डायलॉग जो है विदेश मंत्रालय से संबंधित, किससे संबंधित है? विदेश मंत्रालय से संबंधित है। अभी वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर है। कौन है? एस जयशंकर। लाडली बहन योजना किस राज्य से प्रारंभ किया था? लाडली बहन योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। यूके के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन बना था? तो यूके के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जो थे वो ऋषि सुनक थे। ऋषि सुनक कौन थे? ऋषि सुनक। फ्रेंड्स भी क्वेश्चन बहुत आया है। ठीक है ना। और इसमें वेटेज सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल था सुरक्षा परी में। तो ठीक इसी प्रकार आपका बिहार विधानसभा एएसओ हो या आगे बिहार सीजीएल के एग्जाम होने वाला हो, उसमें आपका आप इसी टॉपिक को देखते जाएगा, आराम से आपका एग्जाम निकलेगा।
भारत में जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन है? जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बरन द्वीप है। क्या है? बरन द्वीप है। अगर बात करें ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर ऐसी बात करें मरल, सुतल और जागल, अपना भाषा में बोले तो मरल सुतल मरल मतलब मृत ज्वालामुखी, और मृत ज्वालामुखी जो है ना इसमें बहुत लंबे समय से कभी भी चिंगारी नहीं निकला, इसे मरल ज्वालामुखी बोलते हैं। और सुतल मतलब कि वैसे ज्वालामुखी जिसमें कभी 4-5 सालों के बाद 15-20 सालों के बाद इसमें क्या होता है, कभी कभी चिंगारी निकल जाती है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी या अपने भाषा में सुतल ज्वालामुखी बोलते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। जागल या जागृत ज्वालामुखी इसे बोलते हैं। तो जागृत ज्वालामुखी जो है ना इसमें हमेशा धुआं निकलता ही रहता है, चिंगारी निकलता है, इसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। अब भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत या सक्रिय जिसे बोलते हैं, तो भारत में एक ही ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, जो बरन द्वीप है, ठीक है। कहाँ है? बरन द्वीप पर अवस्थित है। चलिए, बरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 के अनुसार सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो 2023 के अनुसार सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। अगर बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे कि सर्वाधिक उपग्रह ग्रह बृहस्पति है, लेकिन करंट के अनुसार शनि का जो उपग्रह की संख्या हो गया 196 के आसपास हो गया है। आधुनिक रूप से निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? ग्रांड रोड यानी कि जीटी रोड इसको बोलते हैं। तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। यह NS1 और NS2 से संबंधित था, जीटी रोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह, तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, जो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था रूस की सहायता से। भारत का प्रथम उपग्रह बोले तो आर्यभट्ट है, 1975 में प्रक्षेपित किया गया। किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले तो डूबते हुए सूरज के देश किससे कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को डूबते हुए सूरज के देश कहा जाता है। और मध्य रात्रि का सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का सूरज का देश नॉर्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आपको बता ही दें कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की किताब है, इसी को बोलते हैं भारत एक खोज। भारत एक खोज हिंदी में भी दे दिया जाता है, भारत एक खोज। तो आप घबराइएगा नहीं, भारत एक खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला 2 प्रश्न पूछा गया था, तब जो 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अभिनव कुमार शुक्ला को मिला है, ठीक है ना। चलिए इसी समय क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन देखिए हाईलाइट आता है, बिहार का है, सभी को पता भी है। तो बिहार का जो शोक नदी है कोसी नदी है, और मार्ग बदलने में भी माहिर है। मार्ग बदलने वाला अगर पूछे तो कोसी नदी ही है, ठीक है। दीपोल बिल रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? दीपोल बिल जो रामसर स्थल है ना वो असम है। कहाँ है? असम है। अगर बात करें रामसर जो है ना आर्द्र भूमि से संबंधित है, किससे संबंधित? आर्द्र भूमि से संबंधित है। रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र, ईरान का एक शहर है रामसर, वो आर्द्र भूमि से संबंधित है। और दीपोल बिल जो है असम का है, ठीक है ना। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरआरटी के द्वारा निर्मित पहली अर्ध उच्च गति रेल निम्न में से कौन था? ये वाला तो अभी आपको बता ही देखिए ना, जो अभी चल रहा है 1018 उसी पे निर्मित है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आत्मनिर्भित भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना। एक जिला एक उत्पादन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जो दुकानदारों हैं उनकी सेलिंग को बढ़ावा देना, या व्यवसाय हो जाएगा, व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है ना। स्थानीय निकाय के व्यापार को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मालाबार जो संयुक्त अभ्यास होता है किस बीच से होता है? तो भारत बीच और जापान ऑस्ट्रेलिया बीच मालाबार संयुक्त अभ्यास होता है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन छोड़िए, देखिए कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? आपको बता दें कैबिनेट मिशन 1940 में आया था, और कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन होता है। तो संविधान सभा का गठन कब होता है? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1940 ईस्वी में होता है संविधान सभा का गठन, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन के आधार पर। चलिए, और पहला जो अध्यक्ष होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होता है, जो अस्थायी रूप से होता है, और दूसरा जो अध्यक्ष बनता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको 50 जो जीके के क्वेश्चन बनता है आपको करा दिए। तो दोस्तों आप जरूर मिला लीजिए अपना, और अगर हमारे एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपने कितना सही किया है। और इसी प्रकार हमारे वीडियो देखने के लिए, एग्जाम का एनालिसिस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।